हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे साउंड चैप्टर। ठीक है, तो साउंड का आज हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं साउंड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि साउंड का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब साउंड है क्या। ठीक है, तो बेसिकली जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में क्या सुनते हैं भैया, डेली लाइफ में कुछ ना कुछ साउंड हम जो है सुनते हैं। कहाँ से? फ्रॉम पीपल से, या बर्ड्स, या बेल्स, या मशीन। ठीक है, ये मशीन साउंड प्रोड्यूस करता है, ये व्हीकल्स साउंड प्रोड्यूस करता है, या टीवी साउंड प्रोड्यूस करता है। मतलब जो भी चीज़ साउंड हम क्या करते हैं, हम अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ये जो साउंड जो है ये किसी न किसी चीज़ के द्वारा क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब हम इसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे क्या क्या है भैया साउंड। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसका फॉर्म? ध्यान रखना, ये एनर्जी का फॉर्म है। अब देखो क्यों हम कहेंगे ये एनर्जी का फॉर्म है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो क्यों कहते हैं, जैसा कि अब देखो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल हम क्या समझे, व्हेन यू क्लैप योर हैंड। ठीक है, अगर तुम अपना हैंड्स को जो है क्लैप करो, या तो क्या होगा कि तुम एक साउंड क्रिएट करते हो। ठीक है, अब ये बताओ, तुमने हैंड्स क्लैप किया तो क्या हो रहा है, साउंड क्रिएट हो रहा है। तो अब ये बताओ क्यों हैंड क्लैप करने से साउंड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, आखिर तुमने ऐसा क्या किया, तुमने अपना एनर्जी यूज किया। ठीक है, बाय यूजिंग योर एनर्जी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई एनर्जी यूज हो रहा है। ठीक है, कोई एनर्जी यूज हो रहा है। ठीक है, क्या करने के लिए भैया, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, साउंड को जो है प्रोड्यूस करने के लिए। इसका मतलब हम ये कहें कि क्या है, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड क्या है भैया, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर, क्या एक्सप्लोर करेंगे, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। ठीक है, कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, हाउ इट ट्रेवल्स, कैसे ये ट्रेवल्स करता है। ठीक है, थ्रू डिफरेंट मीडियम, कैसे डिफरेंट मीडियम में ये ट्रेवल करता है, और ये कैसे हमारे कानों तक पहुंचता है ताकि हम उसे आसानी से सुन सकें। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं भैया। अगला पॉइंट क्या है भाई, अगला पॉइंट है हाउ साउंड प्रोड्यूस। ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। अभी हमने ये समझा कि साउंड क्या है भाई, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड क्या है, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जस्ट वेट फॉर ए मिनट। ठीक है, साउंड क्या है भाई, साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि साउंड प्रोपोगेट कैसे होता है। प्रोपोगेट मतलब क्या, ट्रेवल कैसे करता है, वो एक प्लेस से या वन मीडियम से दूसरे मीडियम में कैसे जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है, क्या साउंड एग्जिस्ट होता है विदाउट वाइब्रेशन। ठीक है, तो आई थिंक इसको हम थोड़ा सा बाद में कर देते, पर कोई बात नहीं। क्वेश्चन ये होता है कि क्या बिना वाइब्रेशंस के साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अब देखो समझते हैं क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब जैसे कि क्या हुआ कि तुम एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लो, क्या ले लो, एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लो। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क देखो ये यू शेप्ड होता है। ठीक है, और ये होता है स्टील का, ये तुम्हारा है ट्यूनिंग फॉर्क। अब क्या करो, तुम इसे बॉल से जो है, बॉल से हिट करो। तो जैसे ही तुमने बॉल से हिट किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है वाइब्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है। तो अब जब ये वाइब्रेशन हो रहा है तो वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है भैया, वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अब आओ ये समझो। तो हमने क्या देखा भैया, हमने ये देखा कि हमने साउंड को क्रिएट किया। किसके द्वारा, कैसे हमने साउंड क्रिएट किया। ठीक है, या मैं कहूँ क्रिएट से बेहतर है ना, हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे प्रोड्यूस किया। ठीक है, कैसे, बाय स्ट्राइकिंग, हम स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, या स्क्रैच करते हैं, या रब करते हैं। ठीक है, या ऑब्जेक्ट को शेक करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब ये जो सारा है, ये एग्जैक्टली कर क्या रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन हो रहा है। ये बात ध्यान रखना भैया, क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। तो जब वाइब्रेशन होता है तब क्या प्रोड्यूस होता है भैया, ये बात ध्यान रखना, जब वाइब्रेशन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलो अब आगे देखो। तो इसका हमने देखो, इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो साउंड है, साउंड ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय क्या, प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। मतलब जब ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल है, तुम देख लेना। ठीक है, तुम एक कोई रबर बैंड ले लो और उसे स्ट्रेच करो और उसे वाइब्रेट करो, तो देखो हल्का सा आवाज आएगा, गूं करते हो। कभी ध्यान से कान लगा के सुनना। ठीक है, तो मतलब ये जो वाइब्रेशन है क्या प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड।
ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ये प्रोपोगेशन ऑफ साउंड क्या होता है। अभी तो हमको ये समझ में आ गया भैया साउंड जो है प्रोड्यूस कैसे होता है। अब प्रोपोगेट कैसे करता है, प्रोपोगेशन कैसे होता है। तो देखो भैया, तो साउंड प्रोड्यूस होता है क्या, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की वजह से, ठीक है। और साउंड को मीडियम चाहिए। अब ये बताओ साउंड को मीडियम क्यों चाहिए। क्योंकि जब हम देखो, सबसे पहला हम ये समझते हैं कि जब तुम बोलते हो ना, तो जो तुम्हारा वोकल कॉर्ड्स है, देखो वोकल कॉर्ड्स ये वाइब्रेट करता है। जब ये वाइब्रेट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तब ये बताओ, ये तुम्हारे वोकल कॉर्ड से साउंड तुम्हारे तुम्हारे मुंह से निकल के तुम्हारे सामने ये मतलब कैसे आ जाता है, ठीक है। तो कुछ तो होता होगा। तो भैया इसीलिए हम पढ़ते हैं कि क्या साउंड ट्रेवल्स कैसे करता है, ठीक है। तो अब ये जो वाइब्रेशंस हो रहा है ये क्या करता है, ये जो तुम्हारे आसपास जो पार्टिकल्स है ना, ये उसको डिस्टर्ब करता है, ठीक है। जब ये उसको डिस्टर्ब करता है तो क्या होता है, साउंड जो है अपने नाइबर पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करता है, तो साउंड जो है वहाँ से उस पार्टिकल्स के द्वारा जो है प्रोपोगेट करता है, ठीक है। क्या करता है भैया, प्रोपोगेट करता है, ठीक है। चलो, तो अब यही से ही कंटिन्यूअस जब प्रोपोगेशन होता है, ये जो तुम्हारा जो है ये प्रोपोगेट होते होते कहाँ तक पहुँचता है, तुम्हारे कानों के पास पहुँचता है। तो अब समझ में आ गया कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। एक्चुअली में जो साउंड वाइब्रेट कैसे प्रोपोगेट करता है भैया, साउंड जो है अपने नियर वाले जो पार्टिकल्स है ना, जो नियर पार्टिकल्स हैं उनको क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है, ठीक है। ये वाइब्रेट करता है। इसी तरीके से अब देखो यहाँ से जो है वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, ये यहाँ के पार्टिकल्स को वाइब्रेट किया, अब ये ऐसे ही यहाँ के करेगा, अब ऐसे ही यहाँ के करेगा। मतलब ये जो पार्टिकल्स को वाइब्रेट करते करते ये क्या करते हैं, ये प्रोपोगेट करते हैं भैया, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आगे देखो, तो साउंड ट्रेवल्स। अब एक चीज यहाँ देखो, अभी हमको ये समझ में आ गया कि साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब ये जो वाइब्रेशन होता है ना, ये जो वाइब्रेशन होता है, ठीक है, ये जो वाइब्रेशन होता है, ये जो वाइब्रेशन होता है ये क्या बनाता है, मतलब इस वाइब्रेशंस को अगर हम कुछ बनाएं तो क्या बन गया, ये वाइब्रेशन एक वेव की तरह बनता है, ठीक है, एक वेव की तरह। अब देखो कैसे, इस वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो ये जो वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, तो ये एक वेव प्रोड्यूस कर रहा है, उस वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखो क्यों उस वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये क्या करेगा, ये पार्टिकल्स को ऐसे पुश करेगा, ठीक है। तब यहाँ के जो पार्टिकल्स है ऐसे दब जाते हैं, फिर अगेन ये जो है फिर आगे ये जो है फिर ऐसे अपने आप की तरफ अब ये पीछे जाएगा। तब ये जब पीछे जाएगा तो फिर ये फैलेगा, ठीक है, फिर ये आगे जाएगा, फिर ये पीछे जाएगा। मतलब एक पार्टिकल्स यहाँ पे है तो ये कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा। मतलब पार्टिकल्स अपने अपने पोजीशंस क्या हो रहा है, एक बार आगे जाता है एक बार पीछे जाता है। तो मतलब आगे पीछे होता है तो क्या होता है, यहाँ पे दो चीजें होता है, कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन होता है भाई, और क्या होता है, रेयर फिक्शन। देखो आर लिखा हुआ है, क्या होता है, रेयर फिक्शन, रेयर फैक्शन, देखो रेयर फैक्शन, ठीक है। तो रेयर फैक्शन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है ये दूर जा रहा है, मतलब कि इधर के पार्टिकल्स पीछे चले जाते हैं, ठीक है। इधर के पार्टिकल क्या हो रहा है, ये आगे आगे, इधर ये पीछे जाएगा, ठीक है, ये इधर चला गया। मतलब ये जो यहाँ के जो पार्टिकल्स है ना, ये एक बार अपने पोजीशन से इधर चला गया, और यहाँ के दूसरे पार्टिकल्स हैं, ये वाले पार्टिकल्स इधर चले गए, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि गैप क्रिएट हो रहा है। मतलब जो है यहाँ पे हमको ये समझ में आ गया कि पार्टिकल्स अगर यहाँ पे पार्टिकल्स हैं तो क्या होगा, एक बार पार्टिकल्स आगे जाएगा एक बार पार्टिकल्स पीछे जाएगा। मतलब पार्टिकल्स कैसा मोशन करेंगे, पार्टिकल्स मोशन करते हैं कैसा, ये बात ध्यान रखना, बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं, पीछे जाते हैं और आगे जाते हैं। इस वजह से क्या डेवलप्ड होता है भैया, कंप्रेशन डेवलप्ड होता है, और क्या डेवलप्ड होता है, रेयर फैक्शन डेवलप्ड होता है, ठीक है। चलो, तो और ये जो आगे पीछे जो सारा का सारा पार्टिकल्स है ना, ये जो आगे पीछे जो एक वेव, इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव इसी को बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो, अब आगे चलते हैं। तो देखो भैया एक और वेव होता है, ठीक है, देयर इज अनदर वेव, ठीक है, दैट इज आल्सो कॉल्ड क्या, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो भैया ये ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इन ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स ऑसिलेट अप एंड डाउन, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो अप एंड डाउन ऑसिलेट करते हैं। जैसे ये पार्टिकल्स है, यहाँ पे पार्टिकल्स एक बार ऊपर आएगा एक बार नीचे जाएगा। तो इस टाइप का जब पार्टिकल्स अप एंड डाउन जब मोशन होता होगा तो उस समय जो वेव बनेगा उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। चलो
अब आगे देखते हैं, और ट्रांसवर्स वेव के बारे में तुम और हायर क्लास में जाओगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो इस वेव का कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको पहचाने कैसे भैया, क्या क्या है इसके अंदर, तो इसको पहचानते हैं भैया देखो किससे, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड। तो भाई तो साउंड वेव की बात कर रहे हैं, साउंड वेव का वेवलेंथ क्या होगा, साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी होता है, साउंड वेव का एम्पलीट्यूड होता है, साउंड वेव का स्पीड होता है, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या होता है ये, ठीक है। तो अब इससे जो है हम पहचानते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो आओ देखो, तो अब ये वेवलेंथ क्या होते हैं भैया, ठीक है, वेव है तो इसका वेवलेंथ होगा। तो वेवलेंथ में क्या होता है कि जो कंप्रेशन होता है, ध्यान रखना, जो कंप्रेशन होता है और जो रेयरफेक्शन होता है, ठीक है, जो कंप्रेशन होता है और जो रेयरफेक्शन होता है, दो चीज होता है इसमें। लेकिन इस वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ जो होता है डिस्टेंस, किसके किसके बीच का डिस्टेंस, दो कॉन्जिक्यूटिव, मतलब जो लगातार होने वाले जो कंप्रेशन है ना, उन कंप्रेशंस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। और देखो वेवलेंथ क्या, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हुआ कंप्रेशन, ठीक है। अब ये कंप्रेशन होने के बाद यहाँ पे रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन, मतलब कि देखो ध्यान से देखना भैया, इस कंप्रेशन और इस कंप्रेशन के बीच के जो डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, वेवलेंथ, ठीक है। या मैं ये कहूं कि एक बार जब को कंप्रेशन हो रहा है और फिर एक बार रेयरफेक्शन हो रहा है, तो इसके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे क्या, वेवलेंथ। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, या तो दो कंप्रेशन के बीच के डिस्टेंस को बोलो वेवलेंथ, या तो एक बार यहाँ से देखो, यहाँ से एक बार कंप्रेशन हुआ, ऊपर गया फिर नीचे आया अपने नॉर्मल पोजीशन पे, फिर रेयरफेक्शन स्टार्ट हुआ फिर अपने नॉर्मल पोजीशन में, या तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलो, वेवलेंथ। कंफ्यूज मत होना भैया, डिस्टेंस को बोलना है, डिस्टेंस को DISTANCE, डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को बोलना है वेवलेंथ। तो इस डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है। अब देखो भाई, अब आगे देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी वही होता है भैया कि जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रहा है, एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो, ठीक है। अगर यहाँ पे पार्टिकल्स है तो एक सेकंड में कितनी बार बैक एंड फोर्थ हुआ, एक सेकंड में कितनी बार बैक एंड फोर्थ हुआ, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड क्या होता है कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, मतलब कि अगर एक ऑसिलेशन थे, एक ऑसिलेशन कब कहलाएगा, एक बार आगे गया फिर एक बार पीछे आया, तो अब ये एक कंप्लीट जो ऑसिलेशन हो रहा है ये कितने टाइम में हो रहा है, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो भैया टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, ठीक है। अब देखो, अब इसका जो है किसके फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या है, तो फ्रीक्वेंसी में v ऐसे लिखते हैं, न्यू इक्वल टू 1/t, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी जस्ट अपोजिट होता है टाइम पीरियड के, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बताएंगे, अभी बस रिवीजन कर रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये जो पिच है और साउंड है, अब ये पिच क्या होता है भाई, तो पिच देखो, पिच जो है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, मतलब एक सेकेंड में अगर ये ऑसिलेशन हो रहा है, एक सेकेंड में अगर सपोज करो 1 सेकेंड में अगर ये 10 टाइम्स ऑसिलेशन कर रहा है, तो ये इसकी हो गई पिच, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी, अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी सपोज करो 10 टाइम, इससे भी ज्यादा, ठीक है। पिच जो है डिफाइन होता है किससे, अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो पिच हाई होगा, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच होगा क्या होगा, पिच भी हमारा हाई होगा। अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच हमारा लो होगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब जैसे क्या होता है कि जब तुम फ्लूट बजाते हो, तो क्या होता है, हाई पिच साउंड क्रिएट होता है, मतलब कि जो पार्टिकल्स में जो होते हैं ना, एयर के अंदर जब तुम फ्लूट बजाते हो तो एयर के अंदर एयर पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, तो वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं, मतलब कि उस समय हाई पिच होता है। और जब ड्रम बजाते हो तो उतना तेज नहीं वाइब्रेट करते, उस समय पिच क्या होता है, लो होता है, ठीक है। चलो, तो अब आते हैं, अब अगला पॉइंट कि एम्पलीट्यूड क्या होता है भैया और लाउडनेस क्या होता है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड, लाउडनेस हमारा जो होता है ना, लाउडनेस ये हमारा एम्पलीट्यूड पे ही डिपेंड होता है। अब देखो कैसे, ठीक है। तो देखो जो एम्पलीट्यूड होता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब कितना, जैसे ये पार्टिकल्स है ये कितना दूर गया अपने पोजीशन से, फिर वापस आया फिर वापस जाएगा, मतलब अपने जो इनिशियल जो इसका नॉर्मल पोजीशन है ये मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अब देखो इसको ऐसे कैसे बनाते हैं, जैसे कि सपोज करो ये पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स इतना दूर गया, तो मतलब अब इस साइड देखो ग्राफ बना रहे हो तुम, ग्राफ
ग्राफ, GRAF, ध्यान रखना ग्राफ बना रहे हो, ग्राफ बना रहे हो, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स है ना, अब इसको अभी कितना दूर गया डिस्टेंस, तो इधर का मानो डिस्टेंस इस वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में तुमने क्या मान लिया कि ये जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का ये डिस्टेंस है वाई एक्सिस में, डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस वाई एक्सिस में, मतलब अगर पार्टिकल्स यहाँ पे है तो यहाँ से वाई एक्सिस में डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, ठीक है। और इधर मान लो तुम इधर मान लो तुम्हारा टाइम, तो देखो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है पार्टिकल आगे तक जा रहा है, मतलब कि डिस्टेंस भी कुछ बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो इसका अगर पार्टिकल्स का इनिशियल पोजीशन यहाँ मान लो, तो पार्टिकल ऊपर होते हुए जाएगा, मतलब एक डिस्टेंस जाने के बाद नीचे आएगा फिर, ठीक है। तो अब देखो, तो इस ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि भैया जो इसका जो एम्पलीट्यूड है ये क्या है, कम है, लेकिन जो इसका एम्पलीट्यूड है ये क्या है, ज्यादा है। देखो ये जो पार्टिकल्स यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर कुछ दूर गया, देखो भैया डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस ये है, कुछ डिस्टेंस गया, फिर वापस नीचे है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, मैं मान के चलूँ ये क्या हो रहा है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है, ये ज्यादा है इससे, मतलब इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो जब ये डिस्टेंस ज्यादा होता है, मतलब जब पार्टिकल्स अपने पोजीशन से कुछ ज्यादा दूर तक जाते हैं, तो उस केस में जो लाउडनेस होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, जो लाउडनेस होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो लार्ज एम्पलीट्यूड होगा तो लार्ज लाउडर होगा, ठीक है, स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा तो सॉफ्ट साउंड होगा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं भैया क्वालिटी या टिम्बर किसे बोलते हैं। तो देखो भैया क्वालिटी या टिम्बर क्या डिपेंड करता है, ये साउंड को पहचानते हैं, ठीक है, मतलब ये इनेबल्स करता है ताकि हम एक साउंड को पहचाने कि सेम पिच और सेम लाउडनेस वाले जो साउंड होते हैं उनमें भी डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, तो ये क्वालिटी और टिम्बर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। चलो तो अब देखो इसमें कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसमें दो तीन चीज होता है, एक टोन होता है, टोन मतलब क्या, एक ही फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, एक ही फ्रीक्वेंसी का वो जो साउंड, एक ही फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है उसको बोलते हैं टोन। नोट किसे बोलते हैं भैया, नोट में क्या होता है, सेवरल फ्रीक्वेंसीज होते हैं, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी का सेवरल फ्रीक्वेंसीज होते हैं, ठीक है, कई सारे फ्रीक्वेंसी होते हैं, इसलिए वो हमको सुनने में आसानी क्रिएट करता है, ठीक है। और तीसरा होता है नॉइज। अब नॉइज किसे बोलते हैं भैया, तो नॉइज में क्या होता है, अनप्लीजेंट इरेगुलर वाइब्रेशन होता है, मतलब कि देखो इरेगुलर, कहीं कभी भी कुछ भी वाइब्रेशन, एक ही फ्रीक्वेंसी नहीं हो रहा है, ये नहीं कि एक सेकंड में 10 वाइब्रेट हो रहा है, एक सेकंड में कभी 5, कभी 10, कभी ऐसे, ठीक है, 1 सेकंड में कभी हो रहा है 5, कभी 1 सेकंड में कभी हो रहा है 15, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, तो इरेगुलर वाइब्रेशन होता है, उसको बोलते हैं नॉइज, ठीक है। और जो नोट होता है ये सेम फ्रीक्वेंसी का होता है, सेवरल फ्रीक्वेंसी का होता है, ठीक है, तो वो प्लीजेंट होता है सुनने में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वालिटी को जो है पहचानते हैं कि हाँ भैया कौन सा साउंड कैसा है, ठीक है। चलो तो इसीलिए म्यूजिक और नॉइज में ये डिफरेंस होता है भैया, ठीक है। चलो अब देखो भैया, तो अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ये बताओ विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन लाउडनेस। तो लाउडनेस वेव का कौन सा प्रॉपर्टी बताती है कि लाउडनेस कैसा है, तो एम्पलीट्यूड बताती है भैया, ठीक है। पिच, भाई वेव की कौन सी प्रॉपर्टी जो पिच को डिटरमाइन करती है, पिच को बताओ भैया, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच बढ़ेगा, घटेगी तो पिच घटेगा। अब आते हैं स्पीड ऑफ साउंड। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, स्पीड ऑफ साउंड इन मीडिया, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, तो साउंड होता है वो लाइट से स्लो होता है, ठीक है। तभी क्या होता है, थंडर जब होता है ना, थंडर होता है तो हमें लाइट पहले दिखाई देता है और साउंड बाद में दिखाई देता है, ठीक है। तो अब देखो, तो अब ये जो साउंड का जो स्पीड है ना, किस पे डिपेंड है, ये मीडियम पे डिपेंड है, ठीक है, ये मीडियम पे डिपेंड है, ध्यान रखना। अब देखो कैसे, तो अब देखो कुछ फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं मीडियम के स्पीड ऑफ साउंड कैसा होगा। तो सबसे पहला स्टेट ऑफ मीडियम, तो मीडियम का स्टेट क्या है, तो अगर सॉलिड होगा तो उसमें क्या होगा, साउंड फास्ट है, उसमें साउंड बहुत तेजी से जाएगा, क्यों, अभी हम आगे थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। और लिक्विड होगा तो उसमें साउंड इससे तो स्लो जाएगा, ठीक है। अब गैस होगा तो साउंड जो है इससे भी स्लो जाएगा, ठीक है। तो गैस में सबसे स्लो जाता है भैया साउंड, स्पीड बता रहा हूँ, साउंड का स्पीड, ठीक है। तो साउंड का स्पीड किस पे डिपेंड है, साउंड का स्पीड डिपेंड है मीडियम पे ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो अब देखो, अब दूसरा फैक्टर है क्या, टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत तेजी से वाइब्रेशन होगा, ठीक है। पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है ये बहुत ही तेजी से होगा, इसलिए क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब कि अगर साउंड 0 डिग्री सेल्सियस है तो 331 मीटर पर सेकंड है, अगर उसका अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो 344 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि वाई डज साउंड जो है सॉलिड में फास्ट ट्रेवल करता है, क्यों भैया, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स है ना बहुत ही पास होते हैं। तो जब बहुत ही पास होते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि भैया पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है साउंड को पास करते हैं, वो वाइब्रेशन को जो है
जो वाइब्रेशन होता है उसको पास करते हैं, ठीक है। तो जब ज़्यादा पास होंगे तो बहुत जल्दी पास होगा वाइब्रेशन, ठीक है। और जो गैस होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स दूर होते हैं, इस वजह से साउंड इसमें स्लो मूव करता है, इसमें फास्ट मूव करता है, ठीक है। अब जैसे कि एयर, इसमें देखो भैया वाटर का, इसमें स्टील का, इसमें सबसे तेज होता है, ठीक है। अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड में। तो देखो भैया रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड क्या होता है। रिफ्लेक्शन मतलब कि टकरा के वापस आना, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कोई सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे कोई सरफेस है, तो यहाँ से क्या होगा कि अगर साउंड वेव यहाँ पे आया, ठीक है, अगर साउंड वेव ऐसे आ रहा तो इस पे टकरा के जो है वापस जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इस जो प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो साउंड वेव जो होता है ना, जो साउंड का जो वेव होता है ना, साउंड वेव भी टकरा के वापस आता है, ठीक है, इसको ही बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो अब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है ना, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, मतलब रिफ्लेक्शन का रूल। तो रिफ्लेक्शन का रूल क्या है कि भैया अगर लाइट रे ऐसे है तो ये लाइट रे किसी एंगल पे पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो लाइट नहीं, साउंड वेव, तो ये जो आने वाली जो है ना उसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव। और जो इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो अब देखो इस नॉर्मल से जिस एंगल से ये टकराएगा ना साउंड, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, इसे ही बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट क्या, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वेव, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो इंसिडेंट वेव है और ये जो नॉर्मल लाइन है और जो रिफ्लेक्शन वेव है, ये सारे के सारे एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ये क्या है, सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब देखिए अगर यहाँ से साउंड गई, ठीक है, यहाँ से साउंड वेव गई, टकराई, ठीक है, यहाँ से टकराने के बाद इधर मुड़ी, ठीक है, इस रास्ते पे जा रही है, तो अब ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। अब ये जो नॉर्मल है, ठीक है, तो ये जो नॉर्मल है ये इंसिडेंट वेव है और ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ये तीनों के तीनों कहाँ लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं एको क्या होता है भैया। तो एको मतलब क्या, अरे वही जो रिफ्लेक्शन वाला जो साउंड है ना, रिफ्लेक्शन जो टकरा के वापस आती है और वो तुमको जो साउंड सुनाई देती है ना, उसी साउंड को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, उसी साउंड को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो एको क्या है भैया, व्हेन साउंड बाउंस ऑफ, जब किसी लार्ज ऑब्जेक्ट या टॉल बिल्डिंग के या माउंटेन से जब टकरा के वापस आती है ना, तो जब तुमको वो साउंड सुनाई देती है किसी शॉर्ट डिले के बाद, कुछ बहुत ही कम समय के बाद, तो उसको बोलते हैं एको, ठीक है। तो अब देखो भैया, जो एक बात यहाँ पे ध्यान रखो भैया कि एको क्यों हम एको सुनते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन जो है साउंड को होल्ड करता है, कितने टाइम तक, 0.1 सेकेंड तक, ठीक है। अगर ये तुम्हारा ब्रेन जो है साउंड को 0.1 सेकेंड तक साउंड को होल्ड करता है। अगर इसी टाइम के अंदर कोई और साउंड आ गया ना, तब ये ओवरलैप कर जाएगा। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे वॉल है, तुमने साउंड लगाया, आवाज टकराया, तब तक जो है 0.1 सेकेंड हो गया। इसके बाद ये आ रहा है तुम्हारे पास, तो पता ये चला भैया कि अब तुमको तुम्हारा ही साउंड ए गया, फिर टकराया, फिर ये वापस आया, तो तुमको दो अलग अलग साउंड सुनाई दिया। मतलब तुम्हारा ही साउंड जो है 2 बार तुम सुने। क्यों सुने, टकरा के वापस आया तब सुन लिए। तो अब क्यों सुने भैया, क्योंकि 1 सेकेंड के बाद अगर वो ही साउंड आता है तब तुम सुन पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन जो है 0.1 सेकेंड तक साउंड को रोक देता है। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये बताओ कि कम से कम 0.1 सेकेंड में साउंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जैसा कि हमको पता है कि साउंड जो है साउंड ट्रेवल करता है एयर में 344 मीटर पर सेकेंड से, एयर में 344। इसका मतलब 0.1 सेकेंड में, साउंड ट्रेवल कितना मीटर करेगा, 34.4 मीटर। ध्यान रखना भैया, इतने सेकेंड में साउंड इतना ट्रेवल कर लेगा, ध्यान रखना, इतने सेकेंड में इतना ट्रेवल कर लेगा। इसका मतलब इतने सेकेंड के बाद अगर साउंड, इतने सेकेंड के बाद क्या मतलब, इतने सेकेंड के बाद अगर तुम्हारे कानों के पास आया साउंड, तुम्हारा है ब्रेन, इतने सेकेंड के बाद आया साउंड तो तुम सुन लोगे, ठीक है। तो अब इतने सेकंड के बाद, या मैं कहूँ इतने मीटर के बाद अगर साउंड आया तो तुम सुन लोगे। तो अगर मैं कहूँ कि अगर तुम खुद साउंड यहाँ से प्रोड्यूस करो, सपोज करो तुम यहाँ पे हो, ये यहाँ पे, तो ये बताओ ये कम से कम कितना दूरी होना चाहिए कि तुम्हारा जो साउंड है ये
तुमको दोबारा सुनाई दे, तो इसका मतलब 0.1 सेकेंड कम से कम दूरी हो, 0.1 सेकेंड की दूरी होना चाहिए कम से कम, या मैं कहूँ कितना मीटर, इतना मीटर दूरी होना चाहिए। तो इतना मीटर दूरी मतलब क्या, साउंड को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना 34.4 मीटर होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर होना चाहिए, तब जाके तुमको साउंड सुनाई देगा। तो कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, भैया कि तुम यहाँ खड़े हो, साउंड टकरा के यहाँ से वापस आने में तुम्हें मिनिमम कितना डिस्टेंस तक खड़े रहोगे ताकि तुमको जो है एको सुनाई दे, कितना डिस्टेंस तक, 17.2 मीटर तक, ठीक है। अब आते हैं रिवर्बरेशन। देखो रिवर्बरेशन कुछ नहीं है भैया, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्या भैया, मल्टीपल जब रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, उसी को बोलते हैं रिवर्बरेशन, ठीक है। जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन, रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, ठीक है। अब क्यों, जैसे ये इसका यूज होता है भैया, क्यों, क्योंकि क्या होता है ना कि जो मेगाफोन में यूज करते हैं, ठीक है, आवाज़ को तेज करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, तुम बोले, साउंड यहाँ टकराया और जो है साउंड ऐसे निकला, तो कई डायरेक्शन में जाएगा साउंड, ठीक है, तो सुनाई देता है। स्टेटोस्कोप में यूज करते हैं, ठीक है, डॉक्टर तुम्हारा हार्ट बीट सुनने के लिए भी इसका यूज करते हैं, या कंसर्ट हॉल में, ठीक है, ऑडिटोरियम में या सिनेमा हॉल में यूज होता है। इसका मतलब कैसे भैया, कि अगर यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको कर्व बनाया जाता है, ताकि जो है साउंड यहाँ से, जितने भी साउंड जो है ना, एक ही साउंड कई जगह टकराए और टकरा के सारे कॉर्नर में फैल जाए, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। अब आ जाता है भैया रेंज ऑफ हियरिंग। तो रेंज ऑफ हियरिंग में क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना कि ह्यूमन जो ईयर है ये कितना फ्रीक्वेंसी तक साउंड को सुन सकता है। तो ये सुन सकता है 20 हर्ट से 20,000 हर्ट तक, जो ह्यूमन जो ब्रेन है या ह्यूमन जो ईयर है ये सुन सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे, एक बात और ध्यान रखना भैया, कि जो अंडर 5 ईयर्स के जो चिल्ड्रेन होते हैं ना, वो या जो डॉग्स होते हैं, वो करीब करीब 25 किलो हर्ट्ज तक, मतलब 25,000 हर्ट्ज तक जो है, ये जो है इतने वाइब्रेशन वाले साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जो 20 हर्ट्ज से जो कम होते हैं ना, उसको बोलते हैं इंफ्रासाउंड। तो इंफ्रासाउंड जो एनिमल्स, एलिफेंट और जो वेल्स होते हैं ना, ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के लिए इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड किसको बोलते हैं भैया, जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, ध्यान रखना, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले, किलो हर्ट्ज बोल रहे हैं, हर्ट्ज मतलब एक सेकेंड में 20,000 बार वाइब्रेशन हो रहा है। तो जब इतना तेजी से वाइब्रेशन हो रहा है तो इसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। तो इसको कौन कौन प्रोड्यूस करता है, डॉल्फिन, बैट्स, ठीक है, ये जो सारे ये नेविगेशंस के लिए या कम्युनिकेशंस के लिए साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन, मतलब कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं। तो भैया क्लीनिंग हार्ड टू रीच ऑब्जेक्ट, मतलब एक हार्ड ऑब्जेक्ट जहाँ तक हम पहुँच ना सके उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है, या डस्ट या ग्रीस को रिमूव करने के लिए। अब दूसरा ये डिटेक्टिंग क्रैक, मेटल्स के अंदर जो क्रैक होता है ना, उस क्रैक को डिटेक्ट करने के लिए। तो कैसे भैया, कैसे डिटेक्ट करते हैं, हमने यहाँ पे अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस किया, तो अब क्या होगा कि साउंड यहाँ से जो है टकरा के वापस आ रहा है, तो हम ये समझ लेते हैं कि भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफेक्ट है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब दूसरा ये कि अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, जो मेडिकल जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो ग्रोथ ऑफ हेल्थ, जो फेटस होता है ना, ठीक है, उसके ग्रोथ को, ताकि उसका जो है कुछ उसको डिजीज तो नहीं है, ठीक है, ताकि उसका जो बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए भी किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी यूज करते हैं, हमें को अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, ठीक है। चलो, और एक फन फैक्ट और समझ लो भैया, जो बैट्स हैं और ये जो डॉल्फिन्स है ना, ये नेचुरल अल्ट्रासाउंड साउंड यूज करते हैं, क्या करने के लिए, नेविगेशन या हंटिंग के लिए भी ये अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।